नमस्ते, मैं सिमरन कौर आपके साथ डीपीएन न्यूज से बढ़ते हैं ताज़ा खबरों की ओर। सेंट्रल हॉस्पिटल कोहे-फिजा द्वारा निःशुल्क चेकअप एवं परामर्श का आयोजन डॉ. इरम आईवीएफ मैटरनिटी लेप्रोस्कोपी सेंट्रल हॉस्पिटल द्वारा निःशुल्क चेकअप एवं परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। सेंट्रल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर शाहिद हसन ने बताया कि इस शिविर के जरिए महिलाओं को सहायता पहुंचाने की कोशिश की गई जो मातृत्व सुख से वंचित है। डॉक्टर इरम ने बताया कि आज के शिविर में 25 से 30 महिलाओं का चेकअप किया गया। कोशिश ये होती है कि किसी भी महिला को संतान सुख से वंचित न होना पड़े। सेंट्रल हॉस्पिटल पर अत्याधुनिक मशीन उपलब्ध है जहाँ पर कृत्रिम गर्भधारण के लिए सभी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई गई है। डॉक्टर इरम डॉक्टर शाहिद हसन हॉस्पिटल एट कोहे-फिजा यहाँ पर एक कैंप चलाया जा रहा है, पर्टिकुलरली जो आईवीएफ संबंधित महिलाएं हैं उनके लिए। सेंट्रल हॉस्पिटल डूइंग ए ग्रेट सर्विस रिगार्डिंग ओल्ड सिटी, पर्टिकुलरली कवरिंग ऑल लॉट ऑफ एरिया फॉर अबाउट इट्स सर्विसेज। वी हैव डॉक्टर शाहिद हसन, लेप्रोस्कोपी सर्जन एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। डॉक्टर साहब, व्हाट काइंड ऑफ फैसिलिटी वी आर प्रोवाइडिंग हियर? ये बेसिकली हम लोग का जो हॉस्पिटल है, सेंट्रल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर आईवीएफ सेंटर है, और इसके अलावा इसमें जो भी लेप्रोस्कोपी सर्जरी होती है हम लोग करते हैं, क्योंकि आजकल निसंतानता जिनके बच्चे नहीं होते हैं ये समस्या बहुत बढ़ रही है। समस्या के साथ साथ डॉक्टर साहब एक सोशल स्टिग्मा भी आ जाता है। हाँ, सोशल स्टिग्मा भी है ये, क्योंकि जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है वो दिखाना नहीं चाहते, मरीज वो सामने नहीं आना चाहते, डॉक्टर के पास नहीं आना चाहते। तो ऐसे लोगों के लिए हमने अवेयरनेस कैंप रखा है कि उनको जानकारी हो कि उनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, और उसके अलावा वो हमारे पास आए, उनका हम कम से कम खर्च में उनका इलाज करें। सर, ये जो इसके अंडे की प्रॉब्लम आती है तो उसके लेके इस प्रोसेस में हम लोग जो हमारे यहाँ होता है, हम लोग डोनर नहीं करते हैं, हम लोग खुद पेशेंट के जो होते हैं अंडे होते हैं और हस्बैंड के स्पर्म होते हैं, उन्हीं को लेकर के हम लोग आईवीएफ करते हैं। जैसे डॉक्टर साहब में हमारे बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, 80 to 90% रिजल्ट हमारे यहाँ पे। अभी तक कितने लेडीज को ऐसा? अभी तक कम से कम हमने 100 से ज़्यादा लोगों का आईवीएफ किया है। और किस एज की लेडीज आई सर? इसमें हमारे पास तकरीबन 30 साल से लेकर के 45 साल तक की लेडीज आती हैं और उनका इलाज करते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों को जैसे ओवुलेटस में दिक्कत होती है, गठान वगैरह होती है, उस तरह की? इसके अलावा कुछ औरतें ऐसी होती हैं जिनके ट्यूब ब्लॉक होते हैं, जिनके यूट्रस में फाइब्रॉइड्स होते हैं, गठानें होती हैं, उनके बच्चे नहीं हो पाते, उनके बच्चे होने में दिक्कत होती है, और ऐसे मरीज भी हमारे पास बहुत आते हैं। उनके लिए हम लोग खासतौर से कुछ जांचें करते हैं, या फिर कोई ऑपरेशन करना होता है, सर्जरी करते हैं, तब जाके उनकी ये फर्टिलिटी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने कहा सर्जरी करते हैं, तो चूंकि लेप्रोस्कोप है तो इसमें ज्यादा माइन्यूट सर्जरी होती होगी। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है, इसमें कोई ज्यादा बड़ा चीरा नहीं आता, और इनफैक्ट ये बिना चीरा के ही होती है, होल से सर्जरी की जाती है, और उस माइन्यूट होल से हम लोग जो बच्चे में गठाने होती हैं, या फिर ओवरी होती हैं, या फिर और भी कोई ट्यूमर्स होते हैं, उसको निकालते हैं। और बेसिकली यूट्रस को जो बच्चेदानी होती है उसको हम लोग प्रिपेयर करते हैं आईवीएफ के लिए। जी डॉक्टर साहब, अपना ये जो सेंट्रल हॉस्पिटल एनबीएच एक्रेडिटेड है, तो ये अदर्स काइंड ऑफ जो फैसिलिटीज रहती है गवर्नमेंट की स्कीम की, वो मिल पाती है? हमारे पास जो भी कैशलेस सुविधाएं हैं वो सब यहाँ पे अवेलेबल हैं, और जो पेशेंट गरीब होते हैं, पुअर होते हैं, उनका हम लोग बिल्कुल फ्री में ऑपरेशन भी करते हैं। उम्मीद करें कि इस तरह हमारे पास ऐसे बहुत से मरीज आते हैं जिनका पैसे नहीं होते हैं, तो उनका हम लोग फ्री में ऑपरेशन करते हैं। ये आपकी तरफ से कहा जाए कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप समझते हुए काम करते हैं, तो उम्मीद करें कि इस तरह का आपका प्रयास जारी रहे। बिल्कुल, आगे भी हम लोग 10 साल से कैंप लगा रहे हैं, और आगे भी हमारा जो है ये प्रयास जारी रहेगा। हम लोग जो पेशेंट डिजर्विंग है, जो जिनको जरूरत है, उनके लिए हम लोग पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। बहुत अच्छा। ये जो कैंप हमने जो किया है, ये ख़ास तौर पर उन महिलाओं के लिए या उन दपंदियों के लिए किया गया है जो बांझपन की समस्या से सालों से जूझ रहे हैं, और इनके पास पर्याप्त पैसा नहीं होता कि ये अपना आईवीएफ से अपना इलाज कर पाएँ, क्योंकि आईवीएफ में खासा पैसा लगता है और ये एक महंगा इलाज है। इस कैंप का आयोजन हमने इसी ख़ास तौर से इन्हीं महिलाओं के लिए किया गया है जो अपने समस्याओं को लेकर आए, और इनका कम से कम जांच की जाए, कम से कम दरों पर जांच की जाए, और इनका आईवीएफ से कम रेट्स में हम इनका इलाज कर पाएं। सामूहिक सोशल स्टिग्मा भी होता है, सामाजिक तरह से थोड़ा हीन भावना भी लोगों में रहती है, तो उससे भी लोग थोड़ा सा इजीली यहाँ पे अप्रोच कर सकें।
हाँ, ये पेशेंट्स जो होते हैं ये अक्सर इस तरह के सिटीजन्स में आते हैं, या इस तरह की एक सोसाइटी में इनकी एक सेकंड क्लास सिटीजन माना जाता है, जहाँ पर ये बांझपन का एक स्टिग्मा कहलाता है, जबकि एक ये मेडिकल प्रॉब्लम है, इसका इलाज भी है, और इसके बारे में पूरी जांच पड़ताल होने के बाद ये हम पता लगा सकते हैं कि ये महिलाओं की ही प्रॉब्लम है या पुरुषों की भी हो सकती है, क्योंकि पुरुषों की भी आजकल ये समस्या बहुत बढ़ती जा रही है, जहाँ पर पुरुषों के शुक्राणु में दिन ब दिन कमी आती जा रही है। यहाँ किस तरह की फैसिलिटीज हम यहाँ प्रोवाइड कर पा रहे हैं सेंटर पर? यहाँ पर हम एक IVF सेंटर चला रहे हैं। IVF सेंटर के अलावा हम यहाँ पर ICU है, यहाँ पर मॉड्यूलर OT है, हर तरह के छोटे बड़े ऑपरेशन, नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन सेक्शन, बच्चेदानी के ऑपरेशन और पथरी के ऑपरेशन, चाहे वो किडनी हो या गाल ब्लैडर को हो, लेप्रोस्कोपी, डॉक्टर शाहिद हसन लेप्रोस्कोपी सेंटर संभाल रहे हैं, जिसमें हर तरह का जो बड़े बड़े ऑपरेशन है वो लेप्रोस्कोपी से या नॉर्मल ज़्यादा चीर फाड़ की जरूरत नहीं पड़ती, जिसमें ज़्यादा चीर फाड़ की जरूरत नहीं पड़ती। छोटा सा एक इंसिशन देते हैं और उसमें बड़े से बड़े ट्यूमर या बड़े से बड़ा ऑपरेशन हम सफलतापूर्वक निकाल लेते हैं। मैडम अभी तक किस किस टाइप के केस आ रहे हैं अभी तक, जैसे कैंप वगैरह भी करते हैं आप तो? अगर मैं ये कहूँ कि कोई भी ऐसा केस नहीं है जो यहाँ नहीं आ रहा। अगर हम ये कहें कि एक सिंपल एक IND या चीरा लगाने से लेकर एक बड़े से बड़े जिसे कमांडो ऑपरेशन कहते हैं, जिसमें पूरी हड्डी को बिठाते हैं, या एक ICU सेंटर में जिसमें सीरियस पेशेंट्स आ रहे हैं, या एक बहुत सालों से जिसको IVF से बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, जगह जगह IVF कराने के बाद भी सालों गुजर गए और उसके बाद उन्होंने IVF में नाकामयाबी हुई, वो केस भी यहाँ पर सफलतापूर्वक कामयाब हुआ। देखा जाए कई बार जैसे एडवांस एज के साथ आज देखा जाए यंग एज में भी इस तरह की इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आ रही है। एडवांस एज के साथ में अक्सर ऐसा होता है, जैसे पेशेंट कुछ महिलाएं आती हैं जो 35 पार होती हैं, 40 तक पहुंच जाती हैं, तो इनका अलग पद्धति के द्वारा हम इनके अंडे निकालते हैं और उनको अंडे जमा करके और इनके बच्चे बनाते हैं, और जब बच्चेदानी की लाइनिंग अच्छी हो जाती है, जिनको हम कहते हैं कि अच्छी लाइनिंग बन गई है, तो हम बच्चे डालते हैं। मैडम शी इज डोनर या हस्बैंड वाइफ? नहीं, इसमें हम लोग वेरी सॉरी टू से, या मैं कहूँगी कि आई एम प्राउडली टू से कि मैं यहाँ डोनर नहीं कर रही, क्योंकि यहाँ पर वही दंपतियों को मैं यहाँ पर सिलेक्ट करती हूँ जिनके मैं अंडे निकाल सकती हूँ, जिन महिलाओं के या जिनके हस्बैंड के शुक्राणु इतने पर्याप्त हैं, या थोड़े बहुत भी हैं कि जिनमें क्या उनको ही मैं बायोलॉजिकली उनको पेरेंट्स बना सकती हूँ। कितना टाइम लगता है वैसे वन पेशेंट? एक पेशेंट में आमतौर पर 1 से 1.5 महीना लगता है, कभी 2-3 महीने भी लग जाते हैं, क्योंकि बच्चेदानी कई बार तैयार नहीं होती, तो हम बच्चों को फ्रीज कर लेते हैं, या एम्ब्रियोज को हम कुछ टाइम पे फ्रीज कर लेते हैं। तो देखा जाए जैसे का महिलाएं हैं सोशल स्टिग्मा ना समझे आप, जैसे उसको एक एफोर्डेबल तरीके से आप उनको अप्रोच कर सकती हैं। अब तक देखिए ये सोशल स्टिग्मा नहीं कहूंगी, इसमें महिला का या पुरुष का कोई इसमें दोष नहीं है, ये तो एक बीमारी है और बीमारी का इलाज हर जगह अवेलेबल है, और कोई भी मरीज या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको बीमारी है तो इसका इलाज हर लेवल पर है, हर अस्पताल में है। अगर अवेलेबल भी है तो डॉक्टर एवं जो IVF सेंटर्स है, तो यहाँ पे एफोर्डेबल आपका प्रयास यही है इस कैंप के जरिए भी इसमें कम कीमत पे थोड़ा सा लोगों को सहूलियत हो सके। यही हमारा प्रयास यही है कि क्योंकि ये इलाज में बार कहूंगी बहुत ही महंगा होता है, इसके इंजेक्शन, इसकी पद्धति बहुत महंगी है, इसके एक इंस्ट्रूमेंट हजारों के होते हैं, तो इसमें कोशिश ये की गई है कि इस तरह की महिलाएं जो कहीं कोने में दबी बैठी हैं, सालों से एक आस लिए बैठी हैं बच्चे की, उनकी ये आस पूरी की जाए, उनकी एक कामना पूरी की जाए और उनके गोद में एक नन्ना मुन्ना दिया जाए। कितने लोग हैं इस कैंप में? अभी तक 25-30 पेशेंट्स आ चुके हैं। उम्मीद करें कि इस तरह का एक आप जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा जाए जिसका निर्वहन आप कर रही हैं, तो ये आगे भी इस तरह का प्रयास जारी है। बेशक आगे भी हम लोग कैंप करते आए और आगे भी करेंगे। थैंक यू।